माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बंधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। बृहस्पति प्रधान धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जुलाई के आरंभ में कुछ उम्मीदें लेकर आ रहा है, नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। और यदि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो भाग्य, ज्ञान, यात्रा, नए अवसर को लेकर आता दिखाई दे रहा है। गुरु के प्रभाव से, बृहस्पति के प्रभाव से आपकी राशि में आत्मविश्वास बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई रुके हुए कार्य गति पकड़ने की तरफ भाग सकते हैं, चल सकते हैं और आपकी दूरदर्शिता और सकारात्मक सोच उसमें ऊर्जा देने वाली है। बस ध्यान रखना, आखिरी वाली बात, दूरदर्शिता और सकारात्मक सोच। और इसके विपरीत उल्टी स्थिति अपना दी तो फिर देख लेना, फिर कुछ और होने के योग बन सकते हैं। क्या करना है? नए अवसरों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है। व्यापार, व्यवसाय और शिक्षा से जुड़े नए अवसर आपके समक्ष अवश्य आते दिखाई देंगे। हो ही नहीं सकता है ग्रह नक्षत्र इस वक्त जो ऐसे अवसर ना लाएं। बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने का प्रयास करें, उन पर कार्य शुरू करने का प्रयास कर लीजिए। जुलाई का महीना बहुत ही शुभ आपके लिए होने के योग बना रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गुरुजन, वरिष्ठों का सम्मान करने का प्रयास करें। उनको कहीं ना कहीं पीछे भी कहीं ना कहीं उपेक्षा ना करने का प्रयास करो, नहीं तो फिर ग्रह बदल जाएंगे। बृहस्पति की राशि है आपकी, उनका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके लाभ दे सकता है। सलाह लेकर किए गए कार्य सफल अवश्य होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भाग लेने का प्रयास करें। कहीं सत्संग हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, धार्मिक अध्ययन से लाभ ही होगा। यात्रा का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। यात्रा जो है वो एक मुखी ना हो, एक ही काम को नहीं, 4 काम उसमें सुलझाने का प्रयास कर लीजिए। छोटी और लंबी यात्राएं जो हैं वो अवसर आपके समक्ष लाके दे सकती हैं। व्यापारिक यात्राएं लाभदायक भी सिद्ध हो सकती हैं। ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए आपके लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल दिखाई देता है। नई पढ़ाई, प्रशिक्षण और तो विकास कौशल पर यदि ध्यान दिया आपने तो वही आपकी ताकत बनती दिखाई देगी। विद्यार्थियों के समय के लिए समय बिल्कुल अनुकूल दिखाई देता है। नए अवसर प्राप्त होने के योग बनेंगे। कहाँ आपको बचना है, क्या नहीं करना, यानी जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अति आत्मविश्वास होकर, यानी ओवर एम्बिशियस होकर के नहीं ये सब चीज़ें मेरे हाथ में, मैं तो कर ही लूँगा, बस इससे बचने का प्रयास करना। बिना तैयारी की कोई भी कदम ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरों को उपदेश देने से बचें। और कई व्यक्ति क्या होता है, उपदेश देते चले जाते हैं, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। धनु राशि वालों को खासतौर पर हर व्यक्ति आपकी सलाह को स्वीकार करे ये आवश्यक नहीं। कहीं ना कहीं आपकी कमियां निकाल सकते हैं लोग। जल्दबाजी में निवेश ना करें। विशेषकर 5 से लेकर 8 के बीच में आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिए। वाद विवाद में तो बिल्कुल नहीं पड़े। दूसरे का मामला दूसरे तक ही रहने दें, आप काहे उसमें जा रहे हैं। धार्मिक और राजनीतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में अनावश्यक बहस से बचने का आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। और कमर दर्द, जंघा संबंधित, टांगे संबंधित, पाचन संबंधित परेशानियाँ थोड़ी परेशान करती दिखाई देंगी। इलाज सही समय पर कीजिएगा। परिवार में और प्रेम में यदि ग्रहों का नक्षत्रों का योग देखें तो परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और घर परिवार वालों का सहयोग आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में खासतौर पर विश्वास और पारदर्शिता विशेष तौर पर रखने का प्रयास करें। ट्रांसपेरेंसी प्योर रखने का प्रयास करें। छुपाएं ना। छुपाओगे तो शक बढ़ेगा, शक बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं लड़ाई भी होगी। धन और करियर के संबंध में नौकरी में नई जिम्मेदारी का प्राप्त होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में विस्तार की योजनाएं सफलता की तरफ जाती दिखाई दे रही। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत अवश्य मिलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। जुलाई के आरंभ काल में धनु राशि वालों के लिए भाग्योदय के योग बनते दिखाई दे रहे, नए अवसर प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सकारात्मक सोच, सही योजना, गुरुजन का मार्गदर्शन यदि मिल जाए सही समय पर तो आप मान करना आपके वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। एक मंत्र आपको देते हैं, ध्यान कर लीजिए। बड़ा सोचें, सही दिशा में प्रयास करें, धैर्य के साथ अवसर को विशेष तौर पर पहचानें और उससे लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। जब शांत होगे तभी ये चीज़ समझ में आएंगी। अशांत रहोगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए शांत रहकर सही सोच, बड़ी सोच, सही दिशा में प्रयास, सही अवसर को पहचानना, सही अवसर का लाभ उठाना, तब भी हो पाएगा। धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से भाग रहा है। इस वक्त बृहस्पति महाराज आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो कई प्रकार से नए रास्ते दे रहे हैं आपको, लेकिन खर्चे भी बढ़ा रहे हैं। जुर्माना भी करा सकते हैं।
लेकिन लाभ भी दिखाई दे रहे हैं। किस दिशा में लाभ होगा आप जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लीजिए 1 जुलाई बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, आषाढ़ के महीने की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की। और ऐसे में ये कृष्ण पक्ष जो है वो आरंभ हो रहा है आपके लिए कीर्ति योग से, और जो कीर्ति योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है वो मिलेगा आशीर्वाद से। प्रयास नहीं भी किया तो भी आशीर्वाद से मिल जाएगा। जी हाँ, आपको बैठे बैठे आपको लिए आशीर्वाद बड़ा कल्याणकारी योग बना सकता है। और आशीर्वाद तब मिलता है जब हम झुकते हैं। तो आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि 4-5 दिन शुरू के जो हैं जुलाई के आरंभ काल वो आशीर्वाद से, विनम्रता से मेवा प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप जो हैं वो थोड़े से ऐसे हो रहे हैं कि सही बात मुंह फट होके बोल देंगे, और फिर वो मुंह फट होके तो कहीं ना कहीं दुश्मन बना लोगे लोगों को। बड़े व्यक्ति को भी साथ में कहीं ना कहीं उपदेश दे दोगे। इस वक्त कम बोलो और कोशिश ये करो सही दिशा में समझने का प्रयास करो तो अच्छा है। बुधवार का अवसर है, बुध महाराज 1-2 दिन में अस्त हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो इसलिए बुद्धि का बल्ब चलाए रखो, कहीं ना कहीं बेकार की चीज़ों से बचने का प्रयास करो, गणेश जी का आराधना करो, महालक्ष्मी की प्राप्ति का योग बनाओ। 2 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है। चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा के नक्षत्र में इस वक्त शनि महाराज जो हैं वो रेवती नक्षत्र में के द्वितीय चरण में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और शनि का इस वक्त द्वितीय चरण में प्रवेश करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो थोड़ा सा केवल स्वास्थ्य के मामले में संशय उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट संबंधी रोग, हड्डी संबंधित रोग, एंजाइटी संबंधित रोग, ये शनि थोड़ा एंजाइटी बढ़ाने के योग बना सकता है इस वक्त। तो शनि को संभालने के लिए जो ढैया चल रही है, कुछ ना कुछ अनाज का दान किसी उपयुक्त व्यक्ति को देने का प्रयास कीजिए, ज्ञानी जन को देने का प्रयास कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। काली उड़द मिल जाएगी आपको साबुत वाली, किसी पंडित जी को दे दीजिए, मंदिर में छोड़ दीजिए, छोटा सा उपाय है, कर लीजिए, कल्याण होगा। 3 तारीख शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। भद्रा लेकर आई है तिथि आरंभ में ही, इसके साथ साथ चतुर्थी व्रत भी लेकर आई है कष्ट का निवारण करने के लिए। और बृहस्पति महाराज को क्या कर रही है, ये पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में ले जा रही है। बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में जाना, शनि के नक्षत्र में प्रवेश करना और शनि पर दृष्टि डालना एक बड़ा ही अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये संशय जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा संशय उत्पन्न कर सकता है कि हर चीज़ में हाँ ना की स्थिति, करूँ ना करूँ, क्यों करूँ, क्या लाभ होगा, ऐसी विवेचनाएं आपके मन में ज़्यादा आती दिखाई, अंतर्मुखी होते दिखाई दे रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी अपने से बात करते दिखाई देंगे इस समय में। इसलिए थोड़ा सा एंजाइटी को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, बहुत ज़रूरी है। श्री गणेश का ध्यान करें। गणेश जी अंतर्मुखी थे, अंतर्मुखी बात करते हैं, ज्ञान स्वयं समझते हैं, लेकिन उनका विश्वास यदि आपकी जिंदगी में आ जाए तो कल्याण के योग अवश्य बन जाएंगे। 4 शनिवार का दिन, 4 तारीख, और ऐसे में चतुर्थी तिथि, उदया तिथि और ग्रहों का परिवर्तन। इस दिन कई सारे ग्रह एक साथ परिवर्तन, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, बुध अस्त हो रहे हैं, शुक्र कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन कर सूर्य की राशि में जाने के कारण से कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये शुक्र के कारण से जो नई उम्मीद जाग रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। घर में, ऑफिस में या कहीं ना कहीं बाहर कुछ ना कुछ नया सुख प्राप्त करने के योग आपकी राशि में ये देते दिखाई दे रहे हैं। बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न अवश्य करता दिखाई दे रहा है, लेकिन बुध में ये विश्वास कहीं ना कहीं स्थिति रहेगी। सूर्य के बहुत सन्निकट जाने के कारण से बुध में कहीं ना कहीं जो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं कम्बस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं अस्त हो रहा है, कहीं ना कहीं आकाश से लोप हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग अवश्य बनाएगा। तो बुध को शक्ति दीजिए। बुध को शक्ति देने के लिए शनिवार के दिन एक काम करें, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बिलपत्र अर्पित करने का प्रयास करें, पालक का दान करने का प्रयास करें, किसी भंडारे में पालक भिजवा दीजिए तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ऐसे में ईश्वरी कृपा से कनिष्ठ को दूर करने का योग बनेगा। और शनि तो आपको मनाए रखने का प्रयास ही करना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ, पीपल के पेड़ के पास जाकर एक काला धागा वहाँ अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। 5 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। रवि योग लेकर ये पंचमी तिथि आई है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम ग्रहों की चाल को देखें तो कहीं ना कहीं स्वार्थ से जो है लक्ष्य की सिद्धि होती दिखाई दे रही है। स्वार्थ से लक्ष्य की सिद्धि, नए मित्र बने, पुराने मित्र बने, अपना काम पहले करवाने के लिए पार्टी बने, और चारा ना बने, कहीं ना कहीं चारे को काटने का प्रयास करें। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्वार्थी ही लोग व्यक्ति सफल होते हैं और बहुत ज़्यादा उदार व्यक्ति जो होते हैं परेशान रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ा स्वार्थ की तरफ जाने का प्रयास करें, स्वांतता सुखाए थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें। जो लोग कहते हैं उस पर ना ध्यान दें, अपने लक्ष्य को देखकर कार्य करवाने का प्रयास करें, ये आपकी सबसे ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा।
हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों का कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।